हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, कल हमने आप लोगों को यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों को आइसोपैरामेट्रिक की प्रॉब्लम कराई थी। उसमें हमने क्या बताया था आप लोगों को कि एक आप लोगों को फंक्शनल गिवन होता है और आप लोगों को एक सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये आप लोगों का क्या कहलाता है एफ और ये क्या कहलाता है जी, और हमें एक नया फंक्शन बनाना होता है कैपिटल एफ मान लीजिए, तो एफ प्लस लैम्डा जी करके। तो जो आप लोगों के कांस्टेंट होते हैं उसे हम लैम्डा से ऐड करते हैं। अब आप लोगों का ये फंक्शनल की तरह ट्रीट करेगा और आप यूलर्स इक्वेशन अप्लाई करके यहाँ से एक्सट्रीमल फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसकी कंपेयर करेंगे किससे, एक्स नॉट टू एक्स वन। तो यहाँ से बोल सकते हैं टी नॉट टू टी वन या टी वन टू टी टू एफ एक्स एक्स डॉट वाई डॉट, है ना, क्योंकि टी में है। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की, एक्स वाई डॉट माइनस का वाई एक्स डॉट और 1/2। इसी तरह यहाँ से जी की वैल्यू कितनी होगी आप लोगों की, डी टी होगा। यहाँ जी की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। तो आप लोग एक कैपिटल एफ फंक्शन मानिए एफ प्लस लैम्डा जी, जिसमें सब्जेक्ट टू द कंडीशन को जो कांस्टेंट गिवन है उसको आप लैम्डा से ऐड करेंगे। एक्स वाई डॉट माइनस का वाई एक्स डॉट प्लस लैम्डा, यहाँ से कितना हो गया एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ से देखिए क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स करिए तो कितना आएगा 1/2। एक्स का 1 देखिए और तो कहीं नहीं है, तो 1/2 ये एक्स का 1 हो गया, तो कितना आ गया वाई डॉट। डेल एफ अपॉन डेल वाई करिए तो यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1/2 एक्स डॉट, वाई में करेंगे ना। इसी तरह डेल एफ अपॉन डेल एक्स डॉट करिए, जब हम एक्स डॉट में करेंगे तो देखिए इसका होगा, तो यहाँ से आ गया माइनस का y/2, एक्स डॉट का 1 हो गया। यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, लैम्डा एज इट इज रखिए, इसका करेंगे 1/2 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर इंटू क्या होगा 2 एक्स डॉट, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। इसी तरह आप लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर, डेल एफ अपॉन, चलिए वहां निकाल देते हैं आगे। तो अगर हम यहाँ पर डेल एफ अपॉन क्या निकालेंगे, डेल वाई डॉट, तो देखिए कितना आएगा, वाई डॉट आप लोगों का कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा 1/2 एक्स, ठीक है। पहले देखिए एक्स डॉट में किया था तो 1/2 वाई आया था माइनस का, अब वाई डॉट में करे तो 1/2 एक्स, और वाई डॉट यहाँ पर भी है तो इसका क्या होगा λ/2 रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस, क्योंकि नेगेटिव में आता है ना इसलिए हमने उसको नीचे लिख दिया, और ये आ गया 2y डॉट, 2 से 2 क्या हो गया आप लोगों का कैंसिल। आप देखें यहाँ पर दो यूलर्स इक्वेशन यूज होंगी क्योंकि वेरिएबल दो हैं एक्स और वाई, तो ये लगेगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस डी अपॉन डी टी डेल एफ अपॉन डेल एक्स डॉट। याद रखेंगे आप इंटीग्रल काय में है टी में, तो आप यहाँ डी वाई पहले आप लिखते थे डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, तो ऐसे करते हैं आप लोग। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स और वाई वेरिएबल है तो एक्स पर ट्रीट करेगा, और इंटीग्रल टी में है तो आप लोग डिफरेंशियल यहाँ टी में लेंगे। तो चलिए ये एक ये लगेगी इक्वेशन और एक लेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी टी डेल एफ अपॉन डेल वाई डॉट इक्वल टू 0। तो चलिए पहले इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई वाई डॉट बाई 2 माइनस का यहाँ से कितना आएगा डी बाई डी टी डेल एफ अपॉन डेल एक्स डॉट, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस का y/2 प्लस लैम्डा एक्स डॉट अपॉन रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही आएगी, ठीक है। इसको इसी तरह अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी आएगी, देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई आ जाएगा एक्स डॉट बाई 2 माइनस का डी अपॉन डी टी डेल एफ अपॉन डेल वाई डॉट, डेल एफ अपॉन डेल वाई डॉट की वैल्यू है x/2 प्लस लैम्डा वाई डॉट अपॉन रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। चलिए अब इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 एज्यूम कर लेते हैं और इनको हम सॉल्व करते हैं। चलिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हम इसे y/2 के डॉट को ऐसे लिख सकते हैं, डॉट हटाकर d/dt ऑफ y/2। इसी तरह यहाँ क्या लिख सकते हैं d/dt ऑफ x/2, मतलब अब ये पूरा d/dt अगर हम कंबाइन करके लाएं तो d/dt, देखिए y/2 प्लस y/2 मिलके कितना हो गया y, ये माइनस अंदर जाएगा, यहाँ से आ गया लैम्डा एक्स डॉट अपॉन रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर किसी का डिफरेंशियल 0 होता है दैट मीन्स वो किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के। तो ये आ गया c1, इसको ऐसे लिख सकते हैं y प्लस c1 इज इक्वल टू लैम्डा एक्स डॉट अपॉन रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर रूट को रिमूव करना चाहें तो हम दोनों साइड स्क्वायर ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, ठीक है।
अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें तो देखिए पहले माइनस हटा देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी बाई डी टी एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू मिलके ये आ गया एक्स, प्लस यहाँ से कितना आएगा लैम्डा वाई डॉट अपॉन रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसका डिफरेंशियल जीरो है, इसका मतलब ये खुद किसके इक्वल होगा, एक कांस्टेंट के। तो अगर हम इसे C2 मान लेते हैं, ऐसे लिख लें x माइनस C2 इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा वाई डॉट अपॉन रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, ये थर्ड और ये फोर्थ। बताइए क्या हम इन इक्वेशंस को कंबाइन कर सकते हैं? अगर हम इन्हें कंबाइन करना चाहें तो क्या करेंगे, देखिए फोर्थ का भी पहले एक काम करिए, इसको फोर्थ मत एज्यूम करिए, पहले इसका स्क्वायर करिए। तो यहाँ से कितना हो गया लैम्डा स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर अपॉन एक्स डॉट स्क्वायर प्लस, अब मानिए इसको फोर्थ। अब जरा देखिए अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमारा क्या आएगा एक्स माइनस C2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस C1 स्क्वायर, ये अंडर रूट हट जाएगा, सॉरी, तो डिनोमिनेटर एक जैसा है, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर कॉमन लीजिए, ये आ गया एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट, ये कैंसिल आउट, इसका मतलब आप लोगों का आंसर आ गया एक्स माइनस C2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस C1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया लैम्डा स्क्वायर, वेयर C1 एंड C2 आर कांस्टेंट्स। तो यहाँ पर क्या आ गया विच इज द, ये एक्सट्रीमल फाइंड हो गया आप लोगों का, और क्या है ये विच इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is C1 C2 C2 C1, क्योंकि x पर C2 है ना, and radius is lambda. This is the required extremal for this isoparametric problem. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोगों को गिवन है, फिर दोबारा देखिए आप लोगों को एक फंक्शनल गिवन है और एक कांस्टेंट गिवन है। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो f कितना आएगा आप लोगों का एक्स स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर, और g कितना आएगा वाई स्क्वायर। आप लोग f कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे कांस्टेंट को लैम्डा से ऐड करेंगे, तो ये आ गया आप लोगों का एक्स स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करिए, इस पर यूलर्स इक्वेशन लगाइए, डेल एफ अपॉन डेल वाई करेंगे तो कितना आएगा टू लैम्डा वाई, और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से माइनस का टू वाई डैश। चलिए यूलर्स इक्वेशन अप्लाई करिए, यहाँ से यूलर्स इक्वेशन आप लोगों की क्या लेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस का डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। तो देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई आ गया आप लोगों का टू लैम्डा वाई डी अपॉन डी एक्स, यहाँ से आ गया माइनस टू वाई डैश इक्वल टू जीरो। टू को हटा दीजिए क्योंकि जीरो नहीं होगा, है ना, तो डी अपॉन डी एक्स वाई डैश का करोगे तो आप लोग कितना आएगा वाई डबल डैश इक्वल टू जीरो। टू हटा दिया हमने, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये इक्वेशन आप लोगों की बन गई डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू जीरो। इसे क्या लिख सकते हैं डी टू प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू जीरो। अगर एक्सिलरी इक्वेशन ले, डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों को सॉल्व करने आती है तो डी की जगह एम लेते हैं ना, तो यहाँ से एम की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए एम स्क्वायर की वैल्यू माइनस का लैम्डा आई, तो इसको आप लोगों को आई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लिखना होगा, एम लैम्डा लिखना होगा, क्योंकि माइनस वन को आई स्क्वायर लिखेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस आई अंडर रूट लैम्डा। ठीक है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री पर्टिकुलर तो जीरो ही है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को वाई कह सकते हैं, तो ये कितना आएगा C1 cos अंडर रूट लैम्डा एक्स प्लस कितना आएगा C2 sin अंडर रूट लैम्डा एक्स। तो चलिए अगर हम इस पर सब्जेक्ट टू द कंडीशन यूज करें तो देखिए y0 इक्वल टू जीरो है, तो अगर हम y0 इक्वल टू जीरो लेते हैं तो दैट इज एट x इज इक्वल टू जीरो y इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए क्या होगा, y को जीरो रखेंगे और x को जीरो रखेंगे, तो यहाँ से कितना आ गया जीरो इज इक्वल टू कॉस जीरो वन होता है C1, यानी C1 की वैल्यू कितनी आ गई जीरो। चलिए नेक्स्ट कंडीशन लीजिए y1 इक्वल टू जीरो, तो जीरो इक्वल टू यहाँ से देखिए C1 तो जीरो ही है, यहाँ पर वन रखेंगे तो कितना आ गया C2 साइन अंडर रूट लैम्डा। तो हम यहाँ C2 को नॉट इक्वल टू जीरो लेंगे, अदरवाइज y जीरो हो जाएगा। तो बताइए क्या आ गया साइन अंडर रूट लैम्डा जीरो। बताइए साइन कहाँ जीरो था एन पाई पर, तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं अंडर रूट लैम्डा इज इक्वल टू एन पाई या लैम्डा इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे और y फाइंड करेंगे, लेकिन अभी हमारा C2 अननोन है, वो भी फाइंड करके दिखाते हैं किससे, आप लोगों को जो कांस्टेंट दिया हुआ है। देखिए आप लोगों का y फाइंड हो गया, C1 आप लोगों का कितना आया है जीरो, और अंडर रूट लैम्डा आप लोगों का आया है एन पाई। तो जरा y फाइंड करिए, C1 जीरो था, यहाँ से बचा साइन एन पाई एक्स, तो y की वैल्यू आ गई
आप लोगों को कांस्टेंट पता है 0 to 1 y स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2 था ना, तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल कर आएगी 0 to 1 y स्क्वायर हो गया c2 स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x dx इक्वल टू कितना आ गया 2। c2 स्क्वायर को कॉमन लीजिए, साइन स्क्वायर को देखिए आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस cos 2 n पाई x अपॉन 2 dx इज इक्वल टू कितना चल रहा है 2। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया c2 स्क्वायर अपॉन 2, इसको बाहर ले लेते हैं, 1 का इंटीग्रल x cos का इंटीग्रल साइन 2 n पाई x अपॉन कितना आ गया 2 n पाई। लिमिट लीजिए यहाँ 0 to 1 इक्वल टू क्या चल रहा है 2। अब देखिए जब आप 1 लेंगे इस 2 को उधर ले लेते हैं, साइन 2 n पाई, यहाँ पर साइन 2 n पाई क्या हो जाएगा पूरा पूरा 0 माइनस 0, साइन 0 भी क्या होता है 0, तो ये तो सारी वैल्यूज आप लोगों की कितनी आ गई 0, है ना। पहले हमने 1 रखा, साइन 2 n पाई पे 0, साइन 0 ये 0 पे 0 और ये भी 0 इक्वल टू क्या चल रहा है आप लोगों का 4, क्योंकि 2 हमने इधर ले लिया, यानी c2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी c2 कितना आ गया प्लस माइनस 2, यानी कि हमारा दैट इज y यहाँ पुट कर दीजिए तो कितना आ गया प्लस माइनस 2 साइन n पाई x, तो आप लोगों का ये आ गया रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल। आई होप आप लोगों का आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। Thank you so much for watching my videos and please like and subscribe my channel. Good day and good luck.